अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो सहरा का प्लांट है। इसको हम डेज़र्ट प्लांट भी कहते हैं या डेज़र्ट रोज़, इसके जो फूल निकलते हैं उसको डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है। इसका नाम एडेनियम है। बहुत से लोगों को बहुत सी शिकायत होती हैं कि ये घर आके बिल्कुल ही मर जाता है। इसकी ख्याल ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये डेज़र्ट का प्लांट है। तो हमारे इलाके में डेज़र्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको अपने घर में रख सकते हैं और इससे बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो ले भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अगर लाइट की बात करें तो इसको डायरेक्ट सनलाइट तकरीबन कोई 4 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए और इसको आपने शदीद गर्मी में शेड के अंदर रखना है। यानी कि अगर टेम्परेचर जो है वो 45 टेम्परेचर से ऊपर चला गया है तो इसको आप शेड में कर दें, वरना इसकी पत्तियां जल जाएंगी, ये जल भी सकता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सी लोग इसे जब छत पे रखते हैं तो किसी दीवार के साथ रख देते हैं, या दीवार इस तरह की होती है जहाँ से हवा का गुजराव जो है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपने छत पे भी रखना है इसे लाइट में तो इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से चारों तरफ से आपको इक्वल हवा जो है उसका गुज़र हो। अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करें तो डेज़र्ट रोज़ है तो बहुत कम वाटर चाहिए होता है। सहरा में तो एक साल में एक दफ़ा जो बारिश होती है उसी से ये पानी ले लेता है और अपनी ये जो स्टेम्प है उसमें ये स्टोर कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि इसको पॉट में लगाया होता है तो इसको हमने वाटरिंग करनी है। वाटरिंग इसकी कैसे करनी है, आपने इसकी ऊपर से जो ये सॉइल है ये देख लेनी है। अगर 2 या 3 इंच जो सॉइल है वो खुश्क है तो इसको आप वाटरिंग कर सकते हैं। या आप एक और जो तरीका है वो बताऊं वाटरिंग चेक करने का, कि अगर आपका ये जो कॉर्टेक्स है ये अगर आप ये देखें इसको आप दबाएं, अगर तो ये थोड़ा पिलपला है या नरम हो गया है तो आपने इसको जो है पानी देना है, इससे पहले इसको पानी नहीं देना। इस प्लांट की आपने मॉनसून में स्पेशल जो है केयर करनी है। ज़्यादा बारिश हो तो इसको आप अंडर द शेड ले जाएं। ये ज़्यादातर गीला नहीं रहना चाहिए। इसमें अगर ज़्यादा बारिश का पानी खड़ा हो गया तो ये आपका जो प्लांट है वो गल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ड्रेनेज होल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ड्रेनेज होल अच्छा नहीं है, पानी फ़ौरन बाहर नहीं निकल जाता तो ये पौधा भी मर जाता है। तो मॉनसून में इसको आपने ज़्यादा बारिशों से बचाना है। दूसरी बात, ड्यूरिंग मॉनसून आपने इसको 1 या 2 महीने के बाद कोई ना कोई फंजीसाइड ज़रूर दे देना है। एक तो फंजीसाइड बाज़ार में मिलते हैं तो वो फंजीसाइड भी आप बाज़ार वाले दे सकते हैं। आपने 1 टेबलस्पून 7 लीटर पानी में डाल के देना है। 1 टेबलस्पून 7 लीटर पानी में डाल के तो आपने इसको 1 या 2 महीने के बाद 1 चाय का कप जो होता है वो दे दीजिए। अगर आपके पास बाज़ार का फंजीसाइड नहीं है तो आप घर में भी फंजीसाइड बना सकते हैं। किस तरह कि आप 1 टेबलस्पून 7 लीटर पानी में बेकिंग सोडा का लें, वो डालें, और जो डिश वॉश सोप होता है उसके 2-3 कतरे वो डालें उसके अंदर, और उसका आप स्प्रे भी कर दें। और 1 चाय का कप जो है वो आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं 1 से 2 महीने के बाद। अगर हम इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करें तो इसकी पॉटिंग मिक्स बाकी प्लांट से बहुत फ़र्क होती है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 50% सैंड लेनी है। रिवर सैंड ले लें या कंस्ट्रक्शन की जो सैंड होती है वो ले लें, 50% वो ले लें। 25% आपने गार्डन सॉइल लेनी है और 25% आपने वर्मी कंपोज लेनी है। अगर आपके पास वर्मी कंपोज ना हो तो पत्तों की खाद मिलती है नर्सरी से, वो ले सकते हैं। अगर आपको वो भी ना मिले तो गोबर की डीकम्पोस्ट खाद जो 6 महीने या साल पुरानी गोबर की खाद होती है वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी प्रीमियम पॉटिंग मिक्स बनाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के साथ आप बोन मील की 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, 1 मुट्ठी आप जो है राख की डाल सकते हैं, और 1 मुट्ठी आप जो है वो पोटाशियम की भी डाल सकते हैं। और उसमें अगर आप ये अपना पौधा लगाएंगे तो ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा। अगर इसके हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो आपने फरवरी या मार्च में इसको 1-1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे देनी है, या उसके साथ वर्मी कंपोस्ट देने के साथ इसके साथ आपने बोन मील जो है वो आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, बोन मील की 1 मुट्ठी दे देनी है। और ग्रोइंग सीजन में इसको 1 चम्मच DAP
और 1 चम्मच पोटाशियम 1 लीटर पानी में डाल के, 1 टीस्पून आप ये बिल्कुल डाल लें, 1 लीटर पानी में डाल के वो इसको आपने ग्रोइंग सीजन में देना है। अगर आपको डीएपी या फॉस्फेट ना मिले तो आप एमपीके भी यूज़ कर सकते हैं। एमपीके एक केमिकल फर्टिलाइज़र है जो आप बाज़ार से आपको मिल जाएगा, उसका भी आपने 1 टेबल स्पून 4 लीटर पानी में डाल के इसके इर्द गिर्द जो यहाँ पे रूट्स होती हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रूट में नहीं डालना, 1 कप बना के तो आपने इसकी रूट्स के इर्द गिर्द यहाँ पर जो है वो कप 1 डाल देना है। ग्रोइंग सीजन में डालना है और 15 से 20 दिन के बाद डालना है। अगर आपके पास एमपीके भी ना हो तो आप जो जो है बनाना के छिलकों की खाद वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड्स फर्टिलाइज़र आप इंटरनेट पे चेक कर लें कि वो कैसे उसको बना के देते हैं, तो वो आप 15 से 20 दिन के बाद वो भी इसको आप दे सकते हैं। इसकी असल में जो खूबसूरती है वो इसका ये कॉर्टेक्स होता है, जो तना है, इसको हम स्टेम्प कहते हैं। ये जैसे जैसे मोटी होती जाती है ये प्लांट खूबसूरत होता जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्लांट का जो कॉर्टेक्स है ये मोटा हो तो उसके लिए आपको प्रूनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये देखें, ये मैंने पिछले साल यहाँ से ये एक प्रूनिंग की थी, यहाँ पे बहुत लंबी एक स्टेम्प थी, तो मैंने क्या किया था, यहाँ से काट के तो ये लगा दिया था ये यहाँ पर, और यहाँ से भी ये काट के, ये यहाँ से काट के तो यहाँ पर लगा दिया था। मैं एक वीडियो जो है इसकी कटिंग पे भी बनाऊंगा कि आप इसकी कटिंग कैसे उगा सकते हैं। ये दोनों प्लांट्स की ये दोनों कटिंग्स मैंने उगाई हुई हैं। अगर आप ये देखें कि मैंने यहाँ से जब इस तने को काटा तो ये लंबा तना था, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 स्टेम्स जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। जब ये स्टेम्स बड़ी होंगी तो मैं हर एक को यहाँ से काट के कटिंग्स इसकी लगाऊंगा। इसकी कटिंग्स पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आपने इसकी कटिंग्स जो हैं वो किस तरह उगानी है। अगर आप ये दूसरा प्लांट भी देखें तो ये मैंने यहाँ से काटा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टेम्स यहाँ से निकल रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसकी कटिंग भी लगानी हो, अगर जब आप इसको यहाँ से काट देते हैं, एक तो इसका कॉर्टेक्स जो है, इसका जो तना है वो भी मोटा होता है। दूसरा आपके पास देखें, अगर ये जब बड़े होंगे तो कितने ज़्यादा आप प्लांट्स भी बना सकते हैं। तो ये इसकी एक खूबसूरती है। मोस्टली आपने इस प्लांट को जो है वो आपने गहरे गमले में नहीं लगाना। अगर आप ये देखें, अगर मैं आपको ये प्लांट दिखाऊं तो ये मैंने इसको कम गहरे गमले में लगाया हुआ है। एक तो आपने इसको कम गमले में लगाना है, जब मैं इसकी एक रीपॉटिंग पे भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लगाना है। और बहुत से जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे अंदर, हम मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, लेकिन आपने इसका जो तना है वो मिट्टी से बाहर रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एडीनियम इसी तरह खुश रहे, अच्छे फ्लावर्स करे, अभी तो मैंने सारा ये प्रूनिंग कर दी हुई है अपने एडीनियम की, तो फ्लावर्स नहीं है, लेकिन इस पर काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का आप प्रोपिगेट भी करें प्लांट्स को और ये प्लांट्स आपके हेल्दी हों, तो आपने 3-4 चीज़ों को बहुत ज़रूरी देखना है। एक इसकी वाटरिंग, एक आपने इसकी कटिंग करके रखनी है, और शदीद गर्मी से जो है इसको बचाना है। ये इसकी एक जर्नल केयर है बिगनर्स के लिए। जो लोग चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं गार्डनिंग में और चाहते हैं कि एडीनियम का प्लांट रखें, तो उनके लिए ये टिप्स हैं। आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो एडीनियम है वो कभी भी नहीं मरेगा और फूल भी बहुत देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो और टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।